कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह सही स्वरूप में तब माना जाएगा जब हमारे अंदर इतनी पवित्रता आए कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें। जो अधिकारी होता, ऑफिसर होता, कोई पद बुद्धि या बहुत बड़ी डिग्रियों से नहीं होता। सही को सही कहना और गलत से तटस्थ रहना, बचे रहना। जैसे कलेक्टर आपके खुरई दौरे पर आए तो आप देखना कलेक्टर के पास बिल्कुल मूल चीज़ तथ्य समझने के लिए समय होगा, फालतू की चीज़ों के लिए नहीं समय होगा। ऐसे ही डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, उसके लिए मूल तह पे जाता है, जड़ पे जाता है, लॉजिक से जाता है, उसके बाद कम दवा लिख करके उसको ठीक करता है। ऐसे विद्यार्थी का भी लक्षण होना चाहिए, शिक्षक का भी लक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि उस तह पर जाएं। तह पर जाएं मतलब जैसे प्रश्न आ रहा है इसमें कि वास्तव में म्यान क्या कहलाती है, तो म्यान हम समझ लें तो अपने आप आपके लिए अंदर से एक भाव आएगा कि म्यान का महत्व नहीं करना चाहिए, तलवार का महत्व करना चाहिए। कोई चीज़ समझ लें, ठीक है ना। समझने के बाद समय कम बर्बाद होता है और ना समझी में समय ज़्यादा बर्बाद होता है। ज़िंदगी को समझ के साथ जो जीते हैं उनका समय महत्वपूर्ण हो जाता है। आप भी समझ के साथ अर्थ समझें। देखें 14 अक्टूबर आज का यह वीडियो है। देखें कि जग में, ये लिखने के लिए नहीं है, ये मात्र समझने के लिए है पैराग्राफ। उसके बाद जो लिखने के लिए वो नीचे हम आपके लिए स्पष्ट करेंगे। देखें कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करई सब कोई। शब्दार्थ। जग, जग मतलब संसार, विश्व, वर्ल्ड, है ना, दुनिया। बैरी यानी दुश्मन, शत्रु, है ना। शीतल, ठंडा, सामान्यतः अर्थ से ठंडा होता है लेकिन वास्तव में शांत, एकाग्र, है ना। आपा मतलब घमंड, अहंकार, ईगो जो कहलाता है। डारी दे मतलब छोड़ दे, अलग कर देना, ठीक। भावार्थ इसका यह है कि मनुष्य अपने मन को शीतल रखे, अर्थात गुस्सा ना करे, घमंड ना करे, तो संसार में उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। सब लोग उस पर दया करेंगे। अतः मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जो जितने संसार में दुखी लोग हैं बेटा, अहंकार के कारण, ईगो के कारण दुखी हैं। जितने लोग सुखी लोग हैं वो अपनी निर्मल चरित्र, पवित्रता और विनम्रता से सुखी है। तो यही ये बताने की कोशिश की जा रही है कबीरदास जी द्वारा कि कोई भी अपना शत्रु नहीं है। यदि हम अहंकार को दूर कर दें, सारे लोग अपने हो जाएंगे, अपने आत्मी दया प्रेम का भाव रखेंगे और फिर जीवन सुखी हो जाएगा। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। यह मात्र समझने को था, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया सिर्फ समझने के लिए। अब प्रश्नोत्तर तो आपको लिखना पड़ते हैं, तो प्रश्नोत्तर के लिए अब आपके लिए यह लिखना है। यहाँ पर हमने एक स्लोगन लिख दिया। प्रश्न समझ लें। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? अभी हम प्रारंभ में भूमिका में स्पष्ट कर रहे थे कि म्यान समझ लो, तलवार समझ लो, तो उत्तर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ देखें, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। जैसे कोई व्यक्ति खूब सुंदर है, अच्छे कपड़े पहने, अप टू डेट हेयर स्टाइल है, अच्छी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं है। यदि वो चरित्रवान है, निर्मल है, ड्रिंक नहीं करता है, इधर उधर की मोबाइल की गलत चीज़ों में नहीं पड़ता है, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, उनकी बुराई नहीं करता है, कैरेक्टरफुल है, तब तो वो गाड़ी में है, सुख सुविधाओं में है, देखने में अच्छा लग रहा है तो अच्छा है। और यदि कैरेक्टरलेस है तो वो सारी चीज़ें कोई काम की नहीं। ऐसे कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कवि कहना चाहते हैं कि महत्व सदा मुख्य वस्तु का होता है, मूल चीज़ का होता है। हम जैसे तलवार लेना चाहें तो उसकी धार देखना चाहेंगे, उसका मूल भाव करेंगे, उसका म्यान कितना भी सुंदर हो क्यों ना हो उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। जैसे आप देख रहे हैं कितनी अच्छी पैकिंग हो, पैकिंग अच्छी नहीं, उसके अंदर माल कैसा है महत्वपूर्ण यह है। व्यक्ति कितना सुंदर, कितने अच्छे कपड़े, मैंने कितनी बड़ी गाड़ी घूमेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं, वो कितना चरित्रवान है, निर्मल है, पवित्र है, ईमानदार है, महत्वपूर्ण है। ऐसे संत होता है। ठीक वैसे ही जैसे साधु संतों के ज्ञान की महत्ता होती, ज्ञान मात्र शब्दों शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वो कितने समता और निर्मल परिणाम वाले हैं, कितने पक्ष से ऊपर के सारे लोगों को एक समझते हैं, निर्मल चरित्र के हैं, कोई मठ नहीं बनाते हैं, बड़ी बड़ी अपनी कोई पार्टी में सहयोग नहीं करते हैं, वास्तविकता में जीवन का सदुपयोग करते हैं, वही संत ज्ञानी माना जाता है। महत्व होता है उनकी जाति से किसी को कोई सरोकार नहीं, मतलब कोई जाति महत्वपूर्ण नहीं होती है। वास्तव में व्यक्ति का ज्ञान चरित्र निर्मलता महत्वपूर्ण होती है। कबीरदास जी बहुत महान थे, इसलिए उन्होंने अपने साखियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। प्रश्न 2,
पाठ मतलब जो हमने साखियों का जो पाठ है, इसके पाठ की तीसरी साखी है। तीसरी साखी जो हमने अभी पढ़ी थी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा मन भक्ति के समय यदि दसों दिशाओं में घूमता है, इधर उधर जाता है, तो वास्तव में ईश्वर के स्मरण में एकाग्रचित नहीं होता है, तो ऐसी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। बेटा हमारी बचपन से आदत रही, आपकी भी रही होगी, कि जितने सफल और सुखी लोग हैं उनको देखना, उनकी आदतों को समझना और हमें वो सफल और सुखी होना। तो यहाँ पर यदि बहुत भक्ति व्यक्ति कर रहा है और एकाग्रता नहीं है, निर्मलता नहीं है, तो भक्ति क्या काम की, दसों दिशाओं में मन घूम रहा है। लेकिन यदि हमारा कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, तो मान के चलना हमारी भक्ति क्या है, सार्थक है। और एकाग्रता कैसे आती है, समय का सदुपयोग करने से। समय का सदुपयोग कैसे होता है, पवित्रता से। आप पवित्रता से समय का सदुपयोग करें, इसको ठीक से समझना। नीचे वाले प्रश्नोत्तर आपको सुलेखन शुद्ध लेखन में लिखना है, व्याकरण सम्मत नियमों का पालन करना, क्योंकि हमने एक बार देखा जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा लगाना है तो बहुत सारे लोग दूसरे रूप में लगाते हैं। गलत तो नहीं माना जाता, लेकिन अपने अच्छा भी नहीं माना जाता। अच्छा माना जाए इसके लिए हमें जोन सा चिन्ह जैसे लगना, नहीं में बिंदी लगना, ये सिंगल इन्वर्टेड लगा हुआ है, देखना बेटा ये सिंगल इन्वर्टेड लगा हुआ है, कोई बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ से प्रारंभ है। और हाँ, इस तरह इन सब नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करने के से क्या होता है बेटा, जीवन सुखी होता है। इस बोध के साथ कि यदि कोई रोकने टोकने वाला है, इसका अर्थ है कि हम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि यदि माली नहीं हो तो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य आपकी मम्मी पापा दादा दादी आपको रोकते टोकते हैं, आज ऐसी कंधे पर ऐसा अपने आप को शाबाशी दे देना कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको कोई समझाने वाला है, उनकी बात को समझना भी, ठीक है ना। ढेर सारा स्नेह।